बेटा हम लोग इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन आज स्टार्ट करने चलेंगे। हम लोग का डिफरेंशिएशन खत्म हो चुका है और रिलेशन फंक्शन खत्म हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आपके कुछ टॉपिक कटने वाले हैं, सिलेबस 30% कम किया जा रहा है। तो जो जो टॉपिक कटने की संभावनाएं हैं वो हमने बता दिया था और लगभग वही टॉपिक आपके कटने के वाले हैं। बाकी का तो आ गया है, बाकी जो सिलेबस है वो आपका आ गया है, केवल मैथ का अभी नहीं शो कर रहा है। तो जल्दी आपका मैथ का भी आ जाएगा कौन कौन सा टॉपिक कटा है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमिति। तो हमारे गाड़ी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में कुछ खास नहीं बचा है, केवल मुख्य मान बचा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी ये निश्चित नहीं हुआ कि सिलेबस कटा है कि नहीं कटा है, इसलिए हम क्या जाएंगे इसको बहुत डीपली जाके पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो गौर से आप लोग देखिएगा, ध्यान से प्रतिलोम त्रिकोणमिति कैसे हमको पढ़ना, बहुत डीपली जाके पढ़ना है। कुछ अलग अलग बातों पे ध्यान देना है, छोटी छोटी बातों पे हम लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। कुछ बेसिक नॉलेज आज देंगे, फिर कल से हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे। तो चलिए बेसिक नॉलेज की बात कर लेते हैं। बेसिक नॉलेज क्या है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति, प्रतिलोम का मतलब क्या, इनवर्स फलन। त्रिकोणमिति में इनवर्स फलन। बेटा इनवर्स फलन होने के लिए हमने एक कंडीशन आपको लिखाई थी, दो कंडीशन। इनवर्स फलन होने के लिए हमने दो कंडीशन लिखाई थी। पहले कंडीशन आपको लिखाया था फलन, जो हमारा फंक्शन है, जो फलन है, फलन, ठीक है ना, वो बेटा क्या होना चाहिए, अंटो होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, वन होना चाहिए। मैंने फंक्शन में बताया कोई किसी भी फलन का अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन निकालना है तो उस फलन को क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। सेकेंड बात हमने क्या लिखी थी, सेकेंड बात हमने ये लिखी थी, उसमें बताई थी, सेकेंड बात ये थी हम लोगों की, अंटो होना चाहिए। फलन क्या होना चाहिए, अंटो होना चाहिए, अंटो होना चाहिए। ठीक है ना। पहली बात हम लोगों को क्या होना चाहिए, फलन हमारा क्या होना चाहिए, वन वन होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, फलन अनटू होनी चाहिए। ठीक है ना। हमने कहा था सबका इनवर्स नहीं निकलेगा, जो फलन वन वन होगा और अनटू होगा उसी का ही इनवर्स निकलेगा। ठीक है ना। तो वन वन और अनटू का मतलब हमने क्या बताया था, वन वन में क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट में एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है ना। लेकिन मिनी वन वन में क्या होता है कि कई अलग अलग बिंदुओं पर सेम वैल्यू क्या करने लगती है, एग्जिस्ट करने लगती है। जैसे हम साइन में बात करें, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बेटा हमने वन रखा था तब भी आंसर वन आया था, माइनस वन रखा था तब भी आंसर क्या आया था, वन आया था। तो दो अलग अलग बिंदुओं पर सेम वैल्यू एग्जिस्ट करने लगी, इस वजह से ये क्या था, मिनी वन वन था। अगर ऐसा होता है तो फलन आपका क्या होगा, इनवर्स आप उसका नहीं फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि हमारा जो त्रिकोणमितीय फलन है वो मिनी वन वन है कि वन वन है। जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन है वो मिनी वन वन है कि वन है। तो मिनी वन वन और वन की बात कर लेते हैं। तो पहले देखो हम लिखेंगे, पहला फलन लेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर हम इसकी चर्चा करें तो हमने कहा कि चलिए एक्स इक्वल टू 30 रख के चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू 30 रख के चेक करते हैं। तो एक्स इक्वल टू जैसे हमने 30 रखा तो आप कहोगे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान जो होता है वो 1/2 होता है, राइट। तो हमने कहा चलिए ठीक है, एक्स इक्वल टू हम 130 ना रख के 150 रख लेते हैं। तो आप कहोगे साइन 150 का मतलब कितना, साइन 180 माइनस 30, और साइन 180 भी चेंज नहीं होता है और सेकेंड कोऑर्डिनेट होने की वजह से पॉजिटिव भी रहेगा। इसका मतलब साइन कितना आ गया, 30 आ गया, आंसर कितना आया, हाफ। तो हमने पाया कि ये 30 पे और 150 पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। 50 पे 150 पे और 30 पे वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। और मैंने कहा अगर
किन्हीं दो अलग अलग बिंदुओं पर सेम वैल्यू आ जाती है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम उसका इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। ये फंक्शन में आपको अच्छे से बताया गया कि अगर इनवर्स होगा उसका इनवर्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब फंक्शन क्या होगा, 1 1 अनटो होगा, ठीक है ना। और रीजन भी हमने बताया था, अगर आप लोगों को नहीं याद हो तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब अब क्या आ गया, ए आ गया कि साइन एक्स तो मिनी 1 1 है, तो इसका मतलब इसका इनवर्स निकलेगा ही नहीं। तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया कि तो हम त्रिकोणमितीय फलन कैसे पढ़ेंगे। अगर किसी फलन का हम इनवर्स नहीं निकाल पा रहे हैं तब हम उसका इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं कैसे पढ़ेंगे। अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है हम लोगों ने पढ़ रखा है। साइन एक्स का ग्राफ कई बार बताया गया, 11th में भी बताया गया कि ये सांप के आकार का होता है, ऐसे चलता है, राइट। सॉरी ये तो कास्ट का बन गया, ये तो कास्ट का बन गया। जो साइन का होता है, साइन का बेटा ऐसे चलता है, ठीक। अब देखिए साइन की जो अधिकतम वैल्यू होती है वो 1 होती है, तो जहां पे 1, जहां पर भी 1, जहां पर भी 1, और न्यूनतम वैल्यू -1 होती है, -1 तो इसका मतलब वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये मिनिमम 1 यहां से भी दिख रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं π/2, इस पॉइंट को बोला जाता है π/2, इस पॉइंट को बोला जाता है पाई, इस पॉइंट को बोला जाता है 3π/2, ये होता है 2π, राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, चलता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जैसे अगर इस पॉइंट में देखा जाए ना, ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट में देखा जाए और इस पॉइंट में देखा जाए तो दोनों पॉइंट पे वैल्यू क्या है, सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों पॉइंट पे ग्राफ की ऊंचाई क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू क्या है, सेम है। अगर फिर इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो जहां पे हम पहुंच जाएंगे, यहाँ इस पॉइंट पे भी वैल्यू क्या है, सेम है, फिर इस पॉइंट पर भी वैल्यू क्या है, सेम है। ध्यान से ग्राफ समझिएगा और थोड़ा आप लोगों को एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो ये क्वेश्चन जो है, जो प्रथम त्रिकोणमिति है, फार्मूला लिखवा के इसके बाद क्वेश्चन लगाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग फार्मूले पे बाद में आएंगे, पहले थोड़ा बेसिक नॉलेज मजबूत करेंगे और थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। हर एक टॉपिक की सबसे मेन बात ही होती है थ्योरी जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको नॉलेज है तो आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। यहाँ तो ठीक है, आप फार्मूले पे क्वेश्चन लगा ले जाओगे, बढ़िया नंबर पा जाओगे, लेकिन फिर आगे के रास्ते आपके बंद हो जाते हैं। इसलिए थ्योरी पे हमको नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप ग्राफ अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बेटा सेम वैल्यू आई है, तो ए मेनी 1 1 है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसी के इनवर्स का ग्राफ बनाया जाए तो याद रखिएगा ये हमेशा बेटा कहाँ पे चला जाता है, तब वो वाई एच पे, यही फिगर कहाँ बनने लगेगा, वाई एच पे बनने लगेगा। यही फिगर कहाँ बनने लगेगा, वाई एच पे। जब इनवर्स की बात चलेगी तो फिगर कहाँ बनेगा, वाई एच पे, और जब इनवर्स की बात नहीं चलेगी तो फिगर कहाँ बनेगा, एक्स एच पे बनेगा। इतनी बातें आप लोग को समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब आगे हम बताते हैं इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हटाते हैं, इतना आप लोग नोट कर लीजिए पहले। हाँ, अब देखते हैं फिर से एक बार साइन का ग्राफ बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू कितना, साइन एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स। अच्छे से इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ इसका बेटा ऐसे बनता है, साइन एक्स का जो ग्राफ बनने वाला है वो ओरिजिन से होके जाता है, अच्छा कैसे पता लगाएंगे ओरिजिन से होके जा रहा है, एक्स के स्थान पर 0 डाल दो, एक्स के स्थान पर 0 जब डालोगे साइन जीरो का मान क्या होता है, 0। अगर 0 आया तो ओरिजिन से होके जाना, ठीक है ना। तो बेटा वैल्यू रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ग्राफ हमने ऐसे बनाया, ऐसे, तो इसका मतलब जहां पे वैल्यू रिपीट कर रहा है, इस पॉइंट पे वैल्यू सेम हो रही है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वैल्यू सेम हो रही है, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे वैल्यू सेम हो रही है। लेकिन यही ग्राफ अगर ऐसे बन जाए कुछ इस प्रकार,
तो हमको नहीं लग रहा है कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे वैल्यू सेम हो रही है। चेक कर लो यहाँ पे देखो ऐसे खींचते थे, एक वैल्यू जहां मिली एक वैल्यू यहाँ मिली, एक वैल्यू जहां एक वैल्यू यहाँ पे देखो नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, वन वन फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, वन वन फंक्शन बोलते हैं, वन वन, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, मेनी वन, राइट। आया समझ में, ये क्या वन वन और ये क्या मेनी वन वन। अब अगर हम इसी ग्राफ को अगर बात करें तो बेटा पाई है, जीरो है, जीरो के बाद ये क्या है, पाई बाई टू है, पाई बाई टू है, और ये क्या है, माइनस पाई बाई टू है, राइट। फिर क्या है, ये माइनस पाई है, ये माइनस थ्री पाई बाई टू है, और ये क्या है, पाई है, ये माइनस थ्री पाई बाई टू है, राइट। अगर हम इस ग्राफ को ध्यान से समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर इस ग्राफ को हम केवल इतना ही यूज करें, इतना, तो इस ग्राफ को अगर हम इतना यूज करेंगे तो देखिए ये क्या कहलाएगा, वन वन कहलाएगा, क्योंकि इसके बीच में कहीं भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इस प्रकार का ग्राफ नहीं बन रहा, हमको इस प्रकार का ग्राफ मिल रहा है। यही वैल्यू अगर बेटा हम यहां से यहां तक ले लें तो आप लोग कहोगे देखिए सर यहां वैल्यू रिपीट हो रही है, जहां भी वैल्यू रिपीट हो रही है, ये मेनी वन वन है, तो इसका तो इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहां से केवल यहां तक लें तो इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। यानी कि हम साइन फंक्शन कहां से कहां तक यूज कर रहे हैं, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। अच्छा, इसमें साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम +1 होती है। ये साइन की बात अभी चल रही है, इनवर्स की बात हमने नहीं की, इनवर्स अभी हमने नहीं निकाला, ये साइन की बात चल रही है। तो ये जो वैल्यू रखी जाती है, जैसे इसके स्थान पर पाई बाई टू रखोगे तो 0 1 आएगा, पाई बाई 3 रखोगे कुछ और आएगा। तो जो यक्स के स्थान पर रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो आंसर आता है उसको हम लोग बोलते हैं रेंज। इतनी बात क्लियर हुई, जो यक्स के स्थान पर रखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, और जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनवर्स की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इनवर्स देखिए कैसे बनेगा। अब हमने यहां से यहां तक जब ग्राफ यूज कर लिया तो इसका मतलब इनवर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इनवर्स कैसे निकलेगा, एक फंक्शन दिया है कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक से, एक फंक्शन है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू से कहां पे, -1, -1 तक। अब फंक्शन बना ना, और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो हमने ये भी बताया था एफ ऑफ एक्स के स्थान पर हम लोग y लिख सकते हैं, तो y हमने लिखा तो y इक्वल टू बेटा कितना आया, साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन को अगर हम इधर ट्रांसफर करें तो x इक्वल टू क्या मिल गया, साइन इनवर्स x। इनवर्स ज्ञात करते समय हमने ये बताया था कि वैल्यू आपस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, साइन इनवर्स y वैल्यू आपस में चेंज हो, x y के स्थान पर y, x के स्थान पर, और इसको लिखा जाता है f इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, ये है, ठीक है ना। कैसे कैसे भैया, इसको चेंज करोगे, y इधर आया, x इधर गया, तो ये साइन इनवर्स x बना, और इसी को हम लोग लिखते हैं f इनवर्स x। आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ देखिए कैसे बनेगा, एक बार ग्राफ बनाना भी आप लोगों को सिखा देते हैं, फिर आगे की बातें बताते हैं। तो ग्राफ देखिए यही हम लोग कवर एडजस्ट कर लेते हैं, शायद एडजस्ट हो जाए। तो ग्राफ देखिए इसका कैसे बनेगा, हमने साइन में केवल इतना फंक्शन लिया, आप लोगों को पता है कि हमने साइन में केवल इतना फंक्शन लिया है। थोड़ा अच्छे से बनाया जाए, एक मिनट देख लें दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख रहा है। साइन में हमने केवल इतना फंक्शन लिया है। किसी भी ग्राफ का अगर आपको इनवर्स निकालना है
तो ओरिजिन से आप एक लाइन खींचोगे y इक्वल टू x, ये लाइन ओरिजिन। अब ग्राफ में अच्छे से क्लियर बना देता हूं साइन का। ओरिजिन से आप एक लाइन खींचोगे y इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक। ये किसका ग्राफ था? ये ग्राफ है साइन एक्स का। और अगर ये इसके इनवर्स का बनाना है तो बेटा इसी का, इस लाइन पे मिरर बना दो। मिरर का मतलब जो ग्राफ इस साइड पे बना है वही ग्राफ आप इस साइड पे बना दो। तो इस साइड पे बनाओगे तो ऐसे बनेगा, राइट। और इसको अगर इस साइड पे बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये किसका ग्राफ हो गया? साइन इनवर्स एक्स का। ये किसका ग्राफ है? साइन इनवर्स एक्स का, राइट। इतनी बात आएंगी समझ में, बहुत पॉइंट की बात मैं यहाँ पे बताऊंगा, इसलिए आप ग्राफ को अच्छे से देखिएगा। एक किसका फिगर बना? साइन इनवर्स एक्स का फिगर बना। इतनी बात हमको लग रहा है, हम लोग को आ गई होगी समझ में कि साइन इनवर्स एक्स हम लोग कैसे बनाए, ठीक है ना। अच्छा, साइन इनवर्स एक्स बनाते हैं, बन गया। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन देखेंगे, थोड़ा डीपली जाके बताने की कोशिश करता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा कंडीशन देखेंगे। कंडीशन पहला ये देखना है, फर्स्ट बात ये देखना है, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं वर्धमान ह्रासमान, वर्धमान ह्रासमान, और अंग्रेजी में बोलते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक भाई। हिंदी में बोलते हैं ह्रासमान, वर्धमान ह्रासमान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा फलन वर्धमान है कि ह्रासमान है। हमको ये चेक करना है ये फलन हमारा वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो बेटा वर्धमान कब होगा? ये समझ लिया, आप आंख बंद करके कोई एक ऐसे ग्राफ कीजिए, ठीक है ना। हम जानते हैं इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। आप त्रिकोणमिति में 9 से ही पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th से। इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोला जाता है राइट हैंड साइड। टोटल लेफ्ट ग्राफ में हम लेफ्ट हैंड साइड पे अपना चाप रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड यही तो है ना, ये तो राइट पे चला गया। लेफ्ट पे रखने के बाद धीरे धीरे हम ग्राफ पे चलना शुरू करेंगे। चलते चलते अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो बोलेंगे इंक्रीजिंग, और अगर चलते चलते हम लोग नीचे आ रहे हैं तो बोलेंगे क्या? डिक्रीजिंग। याद रखिएगा, लेफ्ट साइड से हम लोग चाक रखेंगे और उसी ग्राफ पे चलेंगे। अगर चलते चलते हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। अगर चलते चलते नीचे आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट साइड देखा है, लेफ्ट साइड ये है और राइट साइड ये है ना बेटा। ये लेफ्ट साइड है, इस लाइन की देखो, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो लेफ्ट साइड में अपना पेन रखा और चला ग्राफ पे, तो हम कहाँ गए? ऊपर गए। ऊपर जाने की वजह से ये फलन क्या हो गया? वर्धमान। तो अगर कोई पूछे आपसे कि किस प्रकार का फलन है तो आप बोलोगे वर्धमान है कि ह्रासमान है। तो साइन इनवर्स एक्स अपने आप में क्या होता है? वर्धमान होता है, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इसका डोमेन और रेंज पूछा जाए तो हमने बताया था साइन एक्स का जो डोमेन था, जो फंक्शन हमारा था साइन एक्स, उसका डोमेन ये आया था और रेंज ये आया था। और जब हम लोग इनवर्स ज्ञात करने जाएंगे तो डोमेन और रेंज अपना आपस में चेंज होता है। तो डोमेन कितना हो गया? डोमेन हो गया -1 से 1, डोमेन -1 से 1। और रेंज कहां से कहां तक हुआ? रेंज हो गया -π/2 से लेके π/2, राइट। इतनी बात आई समझ में। फिर देखिए तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात ये हमको करना है, फंक्शन ऑड है कि इवन है। फंक्शन क्या है? ऑड है कि इवन है। फंक्शन ऑड है कि इवन है। थर्ड में ऑड और इवन की बात चल रही है, ऑड और इवन की बात चल रही है, सम और विषम फलन की बात चल रही है, सम और विषम फलन की बात चल रही है, ठीक है ना।
तो सम और विषम फलन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सम और विषम फलन ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, एक फलन ले लिया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, नहीं एक्स, वाई इक्वल टू हमने ले लिया एक्स, ध्यान समझिएगा, तो उसका फिगर ऐसे बनेगा, बनेगा ना। अब अगर वन पे देखें तो ग्राफ जितनी ऊंचाई तक गया है माइनस टू उतनी नीचे तक गया, तो वन पे अगर वैल्यू वन मिल रही है तो माइनस वन पे माइनस वन मिल रही है। तो एक्स की वैल्यू अगर ऋणात्मक रख रहे हैं तो ऋणात्मक आ रहा है, धनात्मक रख रहे हैं धनात्मक आ रहा है। सेम वैल्यू आ रही है, तो साइन चेंज हो रहा है जब हम अपने डोमेन का मान चेंज कर रहे हैं। मतलब समझो जैसे यहाँ पे हमने माइनस वन रख दिया, एक्स बराबर ये एफ ऑफ एक्स है और एक्स बराबर माइनस वन रख दिया, तो माइनस वन रखिए तो आंसर क्या आया, माइनस वन है। प्लस वन रखिए तो प्लस वन है, यानी जब माइनस रख रहे हैं तो माइनस आ रहा है, प्लस रख रहे हैं तो प्लस आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन आ रहा है समझना, नहीं ऑड फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। इवन क्या होता है, साइन चेंज ना हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स अगर हो रहा है इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस नहीं लग के माइनस, नहीं सॉरी गलत हो गया, फिर से देखते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है तो फलन क्या है, इवन है। लेकिन अगर यहीं पे माइनस लग जाता है तो फलन क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, ठीक है ना, फलन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। अगर इस प्रकार का ग्राफ मिल रहा है तो फलन हमारा क्या होता है, इवन होता है, ऑड होता है। तो ये किस प्रकार का फलन है, ऑड फलन है, ऑड फलन। ये कौन सा फलन है, ऑड फलन। चौथी बात देखते हैं, पीरियाडिक है कि नहीं, पीरियाडिक है कि नहीं। ठीक है, पीरियाडिक क्या होता है, अच्छे से इसको भी समझ लेते हैं, जरूरत पड़ेगी आगे। तो पीरियाडिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, पीरियाडिक मोशन, ठीक है ना, पीरियाडिक मोशन वो होता है कि किसी एक समय अंतराल बाद, एक निश्चित समय अंतराल बाद वो अपने पूरे ऑल पेरीमीटर को क्या कर दे, रिपीट कर दे। बात समझिएगा, पीरियाडिक मोशन आप लोग जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे तो वहां पे पीरियाडिक मोशन भी आप लोगों को बताया गया होगा, ठीक है ना। ऑसिलेटरी मोशन और पीरियाडिक मोशन बताया गया होगा। पीरियाडिक मोशन का मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सन हो गया, ठीक है ना, ये हमारी क्या हो गई, पृथ्वी हो गई ना। हमारी पृथ्वी इस समय यहाँ पे है, 365 दिन बाद फिर से हमारी पृथ्वी यहीं पे आ जाएगी ना। तो 365 दिन पहले जो कंडीशन इसकी थी वही कंडीशन 365 दिन बाद फिर से हो रही है, फिर अगले 365 दिन बाद फिर से हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियाडिक मोशन। या अगर घड़ी की सुई देखें, घड़ी की सुई, ठीक है ना, तो घड़ी की सुई अगर देखा जाए तो देखिए अभी 12 पे है, मिनट वाली सुई है, अब 1 घंटे बाद फिर से 12 पे आएगी, डायरेक्शन सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, स्पीड सेम होगी, फिर 1 घंटे बाद फिर से 12 पे आएगी मिनट वाली सुई। तो ये अपने एक निश्चित समय के बाद, 1 आवर्स के बाद सारे के सारे पेरीमीटर को रिपीट कर रही है। इस वजह से ये क्या है, पीरियाडिक मोशन है, ठीक है ना। तो वहीं पे एक बेस्ट एग्जांपल दिया जाता है आप लोगों को पेंडुलम का, ऐसे लटका होता है, ठीक है ना, और इसको हम स्ट्रेच करके छोड़ देते हैं। जब छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। तो कहेंगे सर अभी तो हमारा पेंडुलम यहाँ था, कुछ एक निश्चित समय बाद फिर से यहीं पे आएगा, फिर एक निश्चित समय बाद फिर से यहीं पे आएगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय बाद फिर से यहीं आएगा, ऐसा होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, पीरियाडिक मोशन बोलेंगे। तो इसको पीरियाडिक मोशन इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक बार इसको छोड़ दिए, जहां से खींच के छोड़ दिए, ये यहां से यहां तक गया, लेकिन दूसरे में कन्फर्म है यहां से यहां तक नहीं जाएगा, तो इस पॉइंट को ये नहीं पा पाया, इसलिए ये क्या होगा, अपने ऑल पेरीमीटर को रिपीट नहीं किया, इसलिए पीरियाडिक मोशन नहीं होगा। यही बात सेम त्रिकोणमिति में चलती है, त्रिकोणमिति में चलती है। ध्यान से समझिए, जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ये हो गया बेटा साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है ना। फिर और आगे बनाते हैं, आगे
तो देखिए जो ऊंचाई यहाँ पे, वही ऊंचाई यहाँ पे, वही ऊंचाई यहाँ पे, वही ऊंचाई यहाँ पे, यही ऊंचाई यहाँ पे, ये ऊंचाई यहाँ पे। तो एक निश्चित समय बाद हमारी क्या हो रही है, वैल्यू रिपीट हो रही है। एक निश्चित समय बाद हमारा ग्राफ सेम ऊंचाई पे जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पीरियाडिक मोशन। दो चीज यहाँ पे देखा जाएगा, पहली बात तो एक समय, निश्चित समय बाद हमारी वैल्यू रिपीट होनी चाहिए, दूसरी बात ग्राफ सेम ऊंचाई पे जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, तो यहाँ पे हम इसको पीरियाडिक मोशन बोलेंगे, ठीक है ना। पीरियाडिक मोशन नहीं, पीरियाडिक फिगर, पीरियाडिक ग्राफ बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन इनवर्स वाला हमने कहा इनवर्स वाला जो होता है वो YH पे चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है बेटा, YH पे चला जाता है। तो YH पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे वैल्यू जो है वही वैल्यू यहाँ पे है, वही वैल्यू फिर आगे मिलने वाली है। लेकिन बेटा ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। एक चीज तो कांस्टेंट है, वैल्यू आपकी सेम मिल रही है, लेकिन ऊंचाई क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इस वजह से ये पीरियाडिक नहीं होगा, ठीक है ना। पीरियाडिक मोशन देखिए, पीरियाडिक जो फिगर है ये अगर नहीं आया होगा समझ में, एक बार आप लोग आराम से कमेंट कर दीजिएगा, तो पूरा हम इसके एक वीडियो बना देंगे, पीरियाडिक पे, आड पे और वर्धमान ह्रासमान। वर्धमान ह्रासमान आपका टॉपिक लगा है, ठीक है ना। अभी ही हम क्या कर देंगे, पीरियाडिक मोशन, आड इवन, वर्धमान ह्रासमान, इन तीनों को हम, पीरियाडिक मोशन नहीं, गलती से मोशन निकल रहा है, पीरियाडिक फिगर, ठीक है ना, एक गलती से निकल रहा है पीरियाडिक फिगर। ये इन तीनों को हम क्या कर देंगे, एक बार क्लियर कर देंगे आप लोगों को, ठीक है ना। एक बार केवल आप लोग बताइएगा कि शर्मा ये नहीं आया समझ में, क्या वर्धमान, ह्रासमान, आड और पीरियाडिक ये तीनों नहीं आया समझ में, तो इस पर हम अलग से आप लोगों को वीडियो बना के दे देंगे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी हम उसमें रख देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो ये चार बातें हम लोग याद रखिएगा। चार बातें कौन कौन सी हैं, वर्धमान ह्रासमान होता है, ये वर्धमान होता है, दूसरा डोमेन -1 से 1 तक, रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक, तीसरा आड फलन है, चौथा ये पीरियाडिक नहीं है, गलती हो गई, पीरियाडिक नहीं है, नॉन पीरियाडिक। अच्छा सेकेंड बात, एक चीज और बेटा याद रखिएगा, पीरियाडिक होने के लिए, आड इवन होने के लिए ग्राफ को कहाँ से होके जाना चाहिए, ओरिजिन से होके जाना चाहिए। आड इवन पता लगाने के लिए ओरिजिन से होके जाना चाहिए। अगर ओरिजिन से होके नहीं जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं नैनो फंक्शन, ना तो आड ना तो इवन, तो उसको हम बोलते हैं क्या, नैनो फंक्शन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या क्या चार बातें, वर्धमान, ह्रासमान, डोमेन, रेंज, आड इवन, नॉन पीरियाडिक, ये चार क्वालिटी इसमें होती है। और भी होती हैं क्वालिटियाँ, लेकिन वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों की समझ में नहीं आएगा। थोड़ा हम लोग फंक्शन के बारे में और पढ़ेंगे, तब उस पर हम लोग बात कर लेंगे बाद में। तो ये बातें हो सकता है आपको आई हो समझ में। हमने सबसे ज़्यादा टाइम किस पे दिया, इनवर्स यानी कि साइन पे दिया, पास पे कम टाइम देंगे क्योंकि आड इवन ये सब आप थोड़ा बहुत जान चुके हो, ठीक है ना। और दो का हम ग्राफ बनाएंगे, बाकी आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। कल से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। चलिए आज अब खत्म करते हैं, थोड़ा कास्ट के बारे में देख लेते हैं, तब बात करते हैं। थोड़ा कास्ट भी देख लें ताकि हम लोग कल से क्या स्टार्ट करते हैं, अपना फार्मूला लगाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा देखिए कास्ट क्या होता है, अब आप लोग खुद क्लियर कीजिए। जब आप x = cos x है, या इसी को लिखा जा सकता है y = cos x। तो बेटा cos x का जो ग्राफ होता है, तो हमने कहा पहले ओरिजिन चेक कर, तो ओरिजिन अगर चेक करोगे तो 0 रखोगे, cos 0 का मान 1 होता है, तो 0 पे तो 1 भाग गया, ठीक है ना। तो हमारा ग्राफ ऐसे चलना शुरू हो जाता है, ऐसे, ठीक, ऐसे चलना शुरू हो जाता है, राइट। अच्छा ऐसे चलना शुरू हो गया, तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम आई कि वैल्यू बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही। तो इस वजह से मेनी 1 है, और मेनी 1 का हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको क्या करना होगा, एक छोटे से इंटरवल में हमको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, और वो इंटरवल ये है। देखिए इतने के बीच में बेटा हमारी जो है वैल्यू, इतने के बीच में हमारी वैल्यू कहीं रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम यहां से यहां तक लेंगे। इसको बोला जाता है 0, इसको बोला जाता है पाई, ठीक है ना। तो फलन कहां से कहां तक लेंगे, 0 से
पाई 2 -1 से 1। ये आप लोगों को पता होगा कि काश की अधिकतम वैल्यू 1 और न्यूनतम वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। तो जल्दी से इसको हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इनवर्स अगर निकालने जाओगे तो काश को इधर भेजोगे, तो काश को इधर भेजे कितना आया, काश इनवर्स वाई x इक्वल टू काश इनवर्स वाई, ठीक। और हमने कहा था x के स्थान पर y, y के स्थान पर x, तो यहाँ x है और ये y इधर है ना, तो y इनवर्स ये f इनवर्स ये आपका मिल गया, ठीक, ये आपको मिल गया। चलिए अब ग्राफ आपको बनाना बताते हैं। देखिए हमने क्या किया, काश वाले में केवल इतना ग्राफ यूज किया, तो किसी का अगर इनवर्स का ग्राफ बनाना हो ना, पहले जब आप खींचो ए वाली लाइन, ठीक भैया, ए वाली लाइन खींचो। ये ग्राफ ऐसे है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे है, ठीक है ना। तो ए वाला इतना पार्ट देखिए, इतना पार्ट ध्यान से देखिए, इतना पार्ट ए वाला, इतना पार्ट, तो बेटा जो इधर बना वही कहां बनेगा, इधर बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। अच्छा जो ए वाला पार्ट ऐसे मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, वो वाला इधर ऐसे बनेगा ना, तो ए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो गया। एक किसका ग्राफ बन गया, हटा देते हैं इतना, एक किसका बन गया, काश इनवर्स x का, ठीक है ना। बेटा ए क्या है, -1, और ए क्या है, नहीं ए +1 है, ए -1 है, ठीक है ना। ए क्या है, π/2 है, पाई है, सॉरी एक मिनट, ये 0 है और ये पाई है, ठीक है ना। 0 पे 1 होता है और पाई पे क्या होता है, -1 होता है, ठीक है ना। तो अच्छा अब चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले इसका ह्रासमान वर्तमान का, ह्रासमान है कि वर्तमान है। तो ह्रासमान के लिए हमने ये बताया कि हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पे अपना पेन रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, और चलेंगे ग्राफ पे। अगर नीचे गए तो ह्रासमान, ऊपर गए तो वर्तमान, तो राइट लेफ्ट साइड ये है, रखे और चलना शुरू किए, नीचे चले गए, तो इसका मतलब ये क्या है, वर्तमान, ह्रासमान। डोमेन की बात की जाए, डोमेन क्या बनने वाला है, डोमेन इसका बनेगा ये वाला, क्योंकि इनवर्स निकाल चुके हैं ना। रेंज क्या बनेगा, डोमेन, और रेंज क्या बनेगा, रेंज बनेगा 0 से पाई, 0 से पाई, ठीक है ना। अच्छा थर्ड बात करते हैं, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड की बात करते हैं, ऑड या इवन। तो ग्राफ हमारा मूल बिंदु से नहीं होके जा रहा है, इसलिए ये नैनो फंक्शन है, नैनो फंक्शन, ठीक है। फोर्थ की बात करते हैं, नॉन पीरियडिक, ठीक। ये 4 बातें हम लोग इसमें भी याद रखिएगा, नॉन पीरियडिक। फिर आगे हम लोग चर्चा कर लेंगे, इसी पे थोड़ा क्वेश्चन 1-2 लगाएंगे, इसके बाद बात करेंगे। हाँ तो यहाँ एक पॉइंट की बात याद रखिएगा, काश एक ऐसा फलन मिल रहा है जहाँ पे जिसकी रेंज है वो हमेशा पॉजिटिव मिल रही है, ये याद रखिएगा। काश इनवर्स में जो डोमेन मिल रही है वो क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है, 0 से पाई मिल रहा है। और एक बात और याद करना है बेटा, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है इसको बोला जाता है मुख्य मान, जहाँ पर त्रिकोणमिति में हम लोग बोलेंगे मुख्य मान बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए। साइन काश का साइन का क्या होता है, -π/2 से लेके π/2 तक। तो 2 आप क्लियर कीजिए, बाकी 10 आप लोग क्लियर कीजिएगा। कल हम फार्मूला को प्रूव करवाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, लेकिन फार्मूले इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे तभी हम लोगों को याद होगा।